आज हम जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ऑप्शन नंबर डी कथक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मनीला फिलीपींस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित भारतीय शहर कौन सा है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है त्रिवंद्रपुरम, केरल की राजधानी भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खासी पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। इसका सही उत्तर भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरनद्वीप में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेरनद्वीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गंडा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, हरिकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महानदी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 21 को, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका था रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरठ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण, बिहार के चंपारण से शुरू किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था लुम्बानी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपका किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो भारत में वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। किसे राज्यों का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राज्यों का प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, और हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1952 को प्राप्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करती है, पर बुलाती कौन? राष्ट्रपति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यूएसआर से ली गई है। उस समय देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यह था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 38, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाती है? तो भारत के राष्ट्रपति पद में उनका शपथ दिलाती हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई दिलवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मानव में रक्त का शुद्धिकरण यानी किडनी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, रसोई गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस गैस को हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। डेसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47,
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, किस विटामिन की कमी के कारण रणथोंधी रोग होता है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। इस तरह हमारा 50 क्वेश्चन खत्म हुआ और अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।